कन्यादान। दीनदयाल जी के दो बच्चे थे, सवी और मयंक। मयंक बड़ा था और सवी छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। दीनदयाल और सवी की मां मोहिनी सवी को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि सवी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा राहुल शादी में सवी का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। राहुल को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था। राहुल के परिवार को भी सवी पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई। मयंक और दीनदयाल शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नजदीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। मयंक सवी का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। सवी सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी छोटी, सवी देखने में बेहद खूबसूरत थी। मयंक सवी को मंडप में ले आया और पंडित ने सवी को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वहीं आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह दीनदयाल ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने मोहिनी और दीनदयाल के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। सवी अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सवी को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना मां के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए, यह बात अब मां को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंदर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना, और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होंगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद सवी अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। सवी ने वरमाला पहनाई और अपने पति राहुल के पास खड़ी हो गई। सवी के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं। आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे कमरे की आवाज, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थीं। अचानक पति राहुल ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज सवी माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थीं। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। सवी ने वहां मन से पूजा की। माँ ने सवी की झोली भर दी और बाबिता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। सवी अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी थे। जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी। मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह सवी के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियां, पांव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर सवी उस फूलों से सजी गाड़ी में राहुल के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। सवी बोली, मम्मी पापा आती हूं मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगाकर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही।